नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और ट्रंप ने जेलेंस्की को लेकर कुछ ऐसी भी बातें कही हैं और ऐसे ऐसे जेलेंस्की पर अटैक्स किए हैं जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि ट्रंप यूक्रेन को या फिर जेलेंस्की को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर अपनी पॉलिसीज में भी कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हैं। वो बदलाव क्या है? तो दरअसल जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से लेकर अब तक आप देख ही रहे होंगे कि अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था और कई लोगों को यह भी डाउट था कि क्या जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के पहले एक पॉलिटिशियन कुछ और बोलता है लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के पहले जो भी बातें कही थी वो आज एक एक करके 100% पूरा करते जा रहे हैं। और अभी ट्रंप जिस तरीके से जेलेंस्की के खिलाफ बयान दे रहे हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि यूक्रेन को अब अमेरिका की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन हुआ क्या है? तो दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली जेलेंस्की को खुलेआम डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन का आरोप लगाया है। यानी कि ट्रंप ने जेलेंस्की को एक डिक्टेटर कहा है और इसके साथ साथ करप्शन का भी चार्ज डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की पर लगाया है। और ट्रंप का यह बयान बहुत ज्यादा शॉकिंग इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल आपको याद होगा कि जब बाइडेन की सरकार थी तब यूएस कांग्रेस के अंदर जेलेंस्की को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था। लेकिन अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में अचानक से ऐसा क्या चेंज हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही जेलेंस्की को लेकर सभी विचारधारा ही बदल जाती है, जिसमें नौबत यहां तक आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को बिना इलेक्शन का डिक्टेटर बोल देते हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर जेलेंस्की तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में शायद जेलेंस्की के पास खुद का देश यानी कि यूक्रेन भी ना बचे। और ऐसा ट्रंप ने इसलिए कहा है क्योंकि जेलेंस्की का 5 साल का टर्म पिछले साल ही पूरा हो चुका था। यानी कि 2019 में जेलेंस्की को प्रेसिडेंट के लिए चुना गया था और जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो 2024 में ही एंड हो गया था। लेकिन यूक्रेन में अभी कोई भी इलेक्शन नहीं कराया गया क्योंकि जेलेंस्की ने इलेक्शन को करवाने से रिफ्यूज कर दिया। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को डिक्टेटर बुलाकर अटैक कर रहे हैं। और ट्रंप ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जेलेंस्की को एक और चीज बहुत अच्छे से आती है, वो है कि कैसे अमेरिका से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। ट्रंप ने यह साफ साफ कहा है कि जेलेंस्की बाइडेन से सिर्फ और सिर्फ पैसे और फ्री के हथियार के लिए रिलेशंस रख रहे थे। लेकिन इसके बदले में जेलेंस्की ने भी ट्रंप के ऊपर पलटवार किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो भी चीजें रशिया के द्वारा फैलाई गई गलत इंफॉर्मेशन है वही सब डोनाल्ड ट्रंप भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रंप अभी रशिया के चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं और रशिया जो भी कह रहा है वही सब ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में एक फोन कॉल हुआ था और उसी कॉल में यह चर्चा की जा रही थी कि कैसे जो यूक्रेन वॉर है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए की पॉलिसी क्यों चेंज कर दी है और यूक्रेन को लेकर ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक ही प्रायोरिटी है, वो है अमेरिका। मतलब कि जहां पर अमेरिका का फायदा होगा वहीं पर अमेरिका किसी को सपोर्ट करेगा। यानी कि ट्रंप का मानना यह है कि अगर हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, बहुत सारे वेपन सप्लाई कर रहे हैं और ये सभी चीजें करने से अगर अमेरिका को कोई फायदा ही नहीं है तो क्या जरूरत है यूक्रेन को कुछ भी प्रोवाइड करने की या रशिया और यूक्रेन वॉर में इंटरफेयर करने की? इसीलिए अमेरिका क्यों यूक्रेन के पीछे अपना पैसा खर्च करे? ये सभी चीजें डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, इसीलिए इन्होंने यूक्रेन के खिलाफ अपने फॉरेन पॉलिसी को ही चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहतरीन अपडेट। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।